हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में कमर्शियल बैंक का मीनिंग पढ़े थे कि कमर्शियल बैंक होता है क्या है। आज हम लोग सीखेंगे कमर्शियल बैंक का टाइप्स। कमर्शियल बैंक कितने तरह के होते हैं। देखो, कमर्शियल बैंक को दो भाग में डिस्क्राइब किया गया है, एक शेड्यूल्ड बैंक और एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब ये शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है। शेड्यूल बैंक हो गया आपका कवर अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितना भी बैंक होता है उन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक फादर को रखा गया जिसका नाम है आरबीआई। और आरबीआई एक्ट जो लाया गया था 1934 में लाया गया था, ठीक है, चालू किया गया था। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल के द्वारा जो कवर किया गया हुआ है, जो आरबीआई जो रूल रेगुलेशन जो बनाया हुआ है उस रूल के द्वारा जो चलाया जाता है उसको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। बहुत सारे रूल वगैरह हैं, वो क्या होता है उसका शेड्यूल हम अगले एक वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि शेड्यूल बैंक में क्या क्या आता है, नॉन शेड्यूल बैंक में क्या क्या होता है, ठीक है। बस अब ये जानो कि आरबीआई एक्ट 1934 सेकेंड शेड्यूल के तहत आपको कवर करना है, जो कि 3 बैंक आते हैं। आप 4 बैंक बोल सकते हो। एक होता है प्राइवेट बैंक, एक होता है पब्लिक बैंक, एक होता है फॉरेन बैंक और एक होता है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक भी होता है। तो शेड्यूल बैंक समझ में आया क्या होता है। शेड्यूल बैंक एक वैसा बैंक होता है जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे रूल है, जैसे 5 लाख रुपये से ज़्यादा जब कैपिटल लगाते हैं उस बैंक में तो वो शेड्यूल बैंक के तहत आता है। अब इसमें 4 तरह का बैंक है, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, फॉरेन बैंक और एक आरआरबी बैंक होता है। अब ये प्राइवेट बैंक क्या होता है। प्राइवेट बैंक वैसा बैंक होता है जो प्राइवेट ऑनरशिप के द्वारा चलाया जाता है। जो प्राइवेट ऑनरशिप के द्वारा जो चलाया जा रहा है, जो खुद से हम लोग कैपिटल लगाते हैं उसको हम लोग प्राइवेट बैंक बोलते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसको बोलते हैं। बहुत सारे बैंक है, जैसे कि एक्सिस बैंक है, उसी तरह से सिटी यूनियन बैंक है, बहुत सारे बैंक है। जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक हम लिख दे रहे हैं कुछ, जैसे एक्सिस बैंक है, सिटी बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ऐसे बहुत सारे बैंक है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक है। तो वैसा बैंक जो प्राइवेट ऑनरशिप है, जो मेरा खुद का है, जहाँ पे गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, वैसा बैंक को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट बैंक, ठीक है। डीबीएस बैंक है, ठीक है, फेडरल बैंक है, डीसीबी बैंक है। तो ये सब बैंक क्या होता है, आपका प्राइवेट बैंक होता है। बंधन बैंक, कोटक बैंक, बहुत ये सब टॉप 10 का कम बैंक है। जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक हो गया, बंधन हो गया, यस बैंक हो गया। तो ये सब प्राइवेट बैंक होता है। एक होता है पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक एक वैसा बैंक होता है जो गवर्नमेंट के टेकिंग में चलता है, जहाँ पे गवर्नमेंट 51% से ज़्यादा, मिनिमम 51% कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर सकता है उस बैंक में, तो उसको हम लोग पब्लिक बैंक बोलते हैं। और पब्लिक बैंक में बहुत सारे इसमें भी बहुत सारे बैंक आते हैं, ठीक है। जैसे बीओआई बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, ठीक है, यूको बैंक है, एसबीआई है। तो ये सब बैंक क्या है, आपका पब्लिक बैंक है, ठीक है। तो पब्लिक बैंक क्या होता है समझ आया। पब्लिक बैंक जो गवर्नमेंट के टेकिंग में चलता है, ठीक है, जहाँ पे मैं एटलीस्ट 51% तक वो ऑनरशिप कर सकता है, लगा सकता है, वो पब्लिक बैंक होता है। फॉरेन बैंक क्या होता है, वैसा बैंक होता है जो आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि दोज बैंक विच आर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। जो आउटसाइड इंडिया के बाहर जब रजिस्टर्ड करवाता है, इनकॉर्पोरेट करवाता है और इंडिया में रनिंग कर रहा है वो बिजनेस, तो उस वैसा बिजनेस को हम लोग फॉरेन बैंक बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे बैंक है, जैसे सिटी बैंक, इसको भी आप बोल सकते हो। उसके बाद आप सिटी बैंक के बाद आप ले सकते हो फेडरल बैंक हो गया। उसके बाद आप ले सकते हो क्या बोलते हैं, एचएसबीसी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। तो ये सब बैंक आप ले सकते हो। और रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो चलाया जाता है वो बैंक को बोलते हैं। तो ये शेड्यूल बैंक है। एक है नॉन शेड्यूल बैंक। तो नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है, तो वैसा बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत नहीं चलाया जाता है, सेकेंड शेड्यूल।
जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा कवर नहीं किया गया हुआ है, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। तो दो तरह का बैंक समझ में आ गया आपको, एक शेड्यूल्ड बैंक, एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल्ड बैंक में आपका 4 तरह का बैंक आ गया, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबीएल। बहुत सारे बुक में कमर्शियल बैंक का टाइप्स टैग लिखा हुआ है, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, फॉरेन बैंक, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कमर्शियल बैंक का टाइप्स कि कमर्शियल बैंक कितने तरह के होते हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, क्लियर है यहाँ तक। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।